तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे चैनल नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट का स्वागत है। तो आज हम किस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप लोग जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसने कहा था को आज हम कंप्लीट कर देने वाले, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए तो शुरू बड़े के वाले गाड़ी वालों की जवान को कोलरोच से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मलहम लगावे, ठीक है। और जब बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वालों कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी देखिए बता रहा है कि बड़े इक्के वाले गाड़ी वालों के जवान के कोरों का केस जिनकी पीठ छिल गई है, वह बम्बू काट वाले अमृतसर के बम्बू काट वाले की बोली का मलहम लगावे, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे बता रहा है कि जिनकी पीठ देखिए घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए गाड़ी इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, ठीक है। कभी राह चलते पैदलों की आंखों न होने पर तरस खाते हैं, उनसे देखिए यहाँ पे उनके अंगुलियों को चीटकर बोलते हैं कि अपना सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी निराशा छोड़ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, ठीक है। और तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाली तक आते हैं चक्करदार, ठीक है। गलियों में हर एक रद्दी वाले के लिए ठहरकर सबका समुद्र उमड़ाकर बच्चों खालसाजी हटो, ठीक है। बच्चों खालसाजी हटो, इतने में ही आता है भाई जी ठहरना भाई, आने दो लाला जी हटो बादशाह, करते हुए सफ़ेद फोटो खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे वाले और भारे वालों की जंगल में रात खेते हैं, ठीक है। क्या मजाल है कि जी और साहब और बिना सुने किसी को खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह है, ठीक है। जंगल में खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, ठीक है। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं चलती है, पर फिर मीठी छुरी की तरह महीना मार करती है, ठीक है। यदि कोई बुढ़िया बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं, ठीक है। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, ठीक है। हट जा पुटा प्यारिये, बच जा लंबी बालिए, ठीक है। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, ठीक है। तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा, ठीक है। ऐसे बम्बू काट वाले के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक के एक दुकान पर आए, ठीक है, आ मिले। और उसके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ता है कि दोनों सिख है, ठीक है। और इसका अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था लड़का, और यह लड़की जो रसोई के लिए बड़िया, ठीक है, सब्जी बनाने के लिए बड़ी लेने आया था लड़की, ठीक है। और दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की लड्डी को गिने बिना हटता न था, ठीक है। तो तेरे घर कहाँ है, इतने में ही लड़के पूछ देता है लड़की से कि तेरे घर कहाँ है, ठीक है। इतने में ही लड़के पूछ दिया लड़की से। लड़का थोड़ा अथी रहता है, इसलिए उसे
वो ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं किया, ठीक है, और बता दिया। डायरेक्ट पूछा तेरे घर कहाँ है, तो बोल दिया लड़की मंगरे में, ठीक है। लड़की बोला मंगरे में, और लड़का से पूछा कि और तेरे, तो लड़का बोला कि मांझे में, ठीक है। यहाँ कहाँ रहती है? लड़का लड़की बोले कि यहाँ कहाँ रहती है? लड़का बोला, ठीक है। तो अंतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं, ठीक है। लड़की बोली कि वो मेरे मामा होते हैं, मैं भी अपने मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है, ठीक है। उनका घर गुरु बाजार में है, लड़का के मामा के घर गुरु बाजार में होता है, ठीक है। इतने में दुकानदार नहीं होता और इनका सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, ठीक है, कि तेरी कुड़माई हो गई। अब कुड़माई के मतलब बता दे तो आप लोगों को, तो कुड़माई के मतलब हुआ सगाई, ठीक है। लड़की से पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की बोला। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर और ढट कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया, ठीक है। तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ सामान दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही ढट मिला। एक दिन जब हर बार जो है लड़का लड़की मुलाकात हुआ, सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ, दुकान में, सभी जगह भेंट होते गया और लड़का यही जवाब पूछता गया कि तेरी कुड़माई हो गई, और आंसर में वही ढट मिलता गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की ने लड़के को संभावना के विरुद्ध बोली, ठीक है। हाँ हो गई, लड़की बोल दी डायरेक्ट। लड़का पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई फिर से वही, तो लड़की डायरेक्ट बोल दी हाँ हो गई। तो लड़का बोला कब? लड़का बोला, तो लड़की बोल रही है यहाँ पे लड़की कि कल, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की दौड़कर भाग गई। लड़के ने अपने घर की राह ली, ठीक है। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक लड़का था, उसे मोरी में धकेल दिया, और एक छाबड़े वाले की दिन भर की कमाई खोई, ठीक है। एक छाबड़ी वाले को दिन भर की कमाई खोई, छाबड़ी वाले यानी खोमचे वाले। और एक कुत्ते को पत्थर मारा, और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उझेल दिया, ठीक है। एक कुत्ते को पहले पत्थर मारा, उसके बाद एक गोभी वाले के ठेले पर में दूध उझेल दिया, ठीक है दोस्तों। और सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे को उपाधि पाई, ठीक है। सामने से आती हुई एक लड़की से टकरा गया और अंधे बनकर नाटक किया कि हम अंधा हूँ। तब कहीं घर पहुंचा, ठीक है। अब पार्ट 2 में आते हैं। देखिए ये पार्ट 2 है, ठीक है। ये यहाँ पे है पार्ट 1 था, इतना जो था पार्ट 1, ठीक है। ये सारे यहाँ तक पार्ट 1 था, और ये अब पार्ट 2 आता है। तो अब घर पर पहुंचकर लड़का बोलता है कि राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंडकों में बैठे हदिया कर गए। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ और ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं, ठीक है। गनीम कहीं दिखता ही नहीं, और घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंडक हिल जाती है, ठीक है। और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे कोई लड़े, ठीक है, बचे या कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, तो जो कहीं खंडक के से बाहर साफा ही कोहनी निकल गई, ठीक है। और तो चटाक से गोली की आवाज़ सुनाई दी, और लड़की लगती है
ठीक है, लगती है न बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। ठीक है, लहना सिंह और 3 दिन है। लहना सिंह बोले कि और 3 दिन है, 4 तो खंडक में ही बिता दिए। ये बात बोले, वो कौन बोले? इनके दोस्त, लहना सिंह के दोस्त बजीरा सिंह जो कि देखिए कोई दोस्त आपका भी होगा जो कि मजाकिया टाइप पर होगा, ये मजाक कर रहे होंगे, ये वो करके और हंसी बढ़ा रहे होंगे, वही ये बोल रहे। ठीक है, अब लहना सिंह बोले कि और 3 दिन तो है, 4 तो खंडक में ही बिता दिए और परसों रिलीफ आ जाएगी। ठीक है, और फिर 7 दिन की छुट्टियों अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। और उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं लाख कहते हैं पर फिर भी दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ठीक है, और 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो फिर तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। ठीक है, पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फेर देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं या अंधेरे में टिस टिस का मन का गोला फेंकते हैं। ठीक है, उसी दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल नहत आने का कमान दिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या हुआ कि उसी दिन युद्ध होने लगा और उसी युद्ध के बीच में